बिहार पुलिस के लिए नए कप्तान की खोज शुरू हो गई है। बिहार का अगला डीजीपी कौन होगा, इस पर सरकार लगातार मंथन कर रही है। दरअसल वर्तमान डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वैसे भी डीजीपी एसके सिंघल पिछले साल ही रिटायर हो चुके थे। वो एक्सटेंशन पर आगे का कार्यकाल कर रहे हैं। अब वो एक्सटेंशन भी 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। बिहार सरकार को नए डीजीपी की जरूरत है। इसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो बिहार सरकार ने अपनी वरीयता प्राप्त 11 अधिकारियों के नाम केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। अब इन 11 नामों में से 3 नाम केंद्र सरकार फाइनल करके वापस भेजेगी। जिन 11 अधिकारियों के नाम की चर्चा है और जिनकी लिस्ट केंद्र सरकार को भेजी गई है, इसमें सबसे पहला नाम है शोभा अहोतकर का, जो कि 1990 बैच की आईपीएस हैं। उसके बाद आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस, राजविंदर सिंह भट्टी 1990 बैच के आईपीएस, मनमोहन सिंह 1988 बैच के आईपीएस, विनय कुमार 1991, प्रीता वर्मा 1992, सिलवर्धन सिंह 1986, ए.के. अम्बेडकर 1992, सीमा राजन 1987, प्रवीण वशिष्ठ 1991, अरविंद पांडे 1988 बैच के आईपीएस शामिल हैं। सभी डीजी रैंक के अधिकारी हैं। सभी अधिकारियों का बैच 1986 से लेकर 1992 के बीच में है। बिहार पुलिस के डीजीपी के लिए कम से कम 2 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। सभी अधिकारी 2023 से लेकर 2026 के बीच में रिटायर होंगे। इसमें प्रीता वर्मा 2028 में रिटायर होंगी। इस लिहाज से सभी अधिकारी डीजीपी के लिए उपयुक्त हैं। यदि कम भी कार्यकाल रहा तो राज्य सरकार उसे बढ़ा भी देती है। इन 11 अधिकारियों में केंद्र सरकार को 3 टॉप के अधिकारी चुनकर राज्य सरकार के पास वापस भेजना होता है। राज्य सरकार उन तीनों में से किसी एक अधिकारी को डीजीपी पद की जिम्मेदारी देती है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आ रहा है शोभा अहोतकर का, दूसरे नंबर पर आलोक राज का और वहीं तीसरे नंबर पर आरएस भट्टी और मनमोहन सिंह चल रहे हैं। राज्य सरकार को तय करना होगा कि इन चारों अधिकारियों में से किसी एक को पुलिस का कप्तान यानी बिहार का डीजीपी बनाया जाए। शोभा अहोतकर को लेकर माना जाता है कि उनकी पुलिसिंग काफी कड़ी होती है। अनुशासन प्रिय अधिकारी हैं। महिला अधिकारी के रूप में उन्होंने काफी नाम कमाया है। अपराधियों के बीच में उनका खौफ रहा है। ऐसे में अभी के समय में बिगड़े कानून व्यवस्था को देखते हुए शोभा अहोतकर को इस पद के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। वहीं आलोक राज बिहार कैडर के तेज तरार अधिकारी हैं। इनकी पुलिसिंग काफी अलग रही है। यह मामलों को सलटाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के यह पसंदीदा हो सकते हैं। आरएस भट्टी और मनमोहन सिंह के पुलिसिंग भी अपने जमाने में रौबदार ही रही है। 11 अधिकारियों में से 6 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। सूत्रों की माने तो विनय कुमार और अरविंद पांडे ने डीजीपी ना बनने की सिफारिश राज्य सरकार से कर दी है। उधर आरएस भट्टी भी बिहार लौटना नहीं चाहते। ऐसे में बिहार सरकार को कुछ दिनों में तय करना होगा कि वह बिहार के लिए किसे पुलिस कप्तान के तौर पर यानी डीजीपी के तौर पर चुनती है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।